कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हरि नाम आपको सब ठीक है, आप बस हरि नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। आप फिर चाहे कुछ भी कर लोगे, गलत कर लोगे, कुछ मत छोड़ो, कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं, बस नाम लेते रहो। भला ऐसा व्यक्ति कैसे नाम ले सकता है? मैंने प्रैक्टिकल देखा है, जिन जो लोग ऐसे नाम के, हो सकता है इसलिए बोला गया हो कि चलो कम से कम नाम ले लें, लेकिन जिन्होंने अपनी मनोवृत्ति यही रखी कि भाई खाने पीने में कोई रुकावट नहीं आएगी, नाम भी लेते रहो, वो धीरे धीरे नाम छोड़ दिए। और जिन्होंने सही नाम लिया कि हाँ ठीक है मेरे को छूट है लेकिन मैं नाम अच्छे से लूँगा, उनका गलत चीज़ छूट गई। लेकिन जिन्होंने इसी प्रवृत्ति से लिया कि भाई इधर अच्छा है, इधर कोई रुकावट नहीं है, मैं खाता पीता रहूँगा, नाम भी लेता रहूँगा, और 2-4 दिन 10 दिन के बाद नाम छोड़ दिए। एक प्रैक्टिकल मेरा अनुभव, ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप मांस मदिरा भी पीते रहो, नाम लेते रहो। ये इसलिए बोला गया कि तुम ले लो नाम, लेकिन जिन्होंने नाम ठीक से लिया उनका वो छूट गया। लेकिन जिन्होंने इसीलिए लिया कि भाई हम दिखावा भी हो जाएगा, भक्ति भी कर रहे हैं, नाम लब ले रहे हैं, खा पी भी, रुचि खाने पीने में ही थी, उनका नाम छूट गया। समझ रहे हैं? ये कोई मजाक थोड़ी ना है, मजाक नहीं है ये। आजकल बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि राधा नाम लें, आप लोग हरे कृष्णा लेते हैं, राधा राधा क्यों ना लें? अरे भाई, हमारे आचार्य जिन्होंने वृंदावन प्रकट किया है वो क्या लिए नाम? तो हरे कृष्ण लिए। क्यों हरे कृष्ण लिए? हरे का मतलब ही राधा रानी है। ऐसा नहीं है कि हम राधा का नाम नहीं लेते, हम डायरेक्ट नहीं लेते क्योंकि हम उतने योग्य नहीं हैं। राधा शब्द बोल के तो मूर्छा हो जानी चाहिए, इतने योग्य हैं हम। जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में राधा नाम लेने से उनको था कि भाई मैं बता दूंगा ज़्यादा तो मेरा तो फिर परीक्षित को क्या बताऊंगा, 7 दिन में पता नहीं कितने घंटे में ही बेहोश हो जाऊंगा। तो जब श्री सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट नहीं ले रहे, जब हमारे षट गोस्वामी डायरेक्ट नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि अगर वो डायरेक्ट लेके जाते तो होना क्या था, हम जैसे बद्ध जीव चीप समझ के राधा राधा करते रहते। अभी हम इंटरनेट के जाल में हैं, इसलिए हम लोग क्या कि राधा शब्द के संपर्क में तो आ रहे हैं नाम के, लेकिन क्या हम बदलना चाहते हैं? अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई ले लेंगे कोई बात नहीं, और उनको सुधार करने के कोई विचार ही नहीं है कि हम सुधार भी करें, एक दिन नाम भी छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या नाम जप करते हैं? हरे कृष्ण। हरे में हरे शब्द कौन है? श्रीमती राधा रानी। हम भगवान की शक्ति को पुकारते हैं, हे हरे। क्या करिए? हरे को पुकार के क्या करेंगे? हरे मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ, मुझे राम की सेवा में लगाओ। ये भगवान को, भगवान की शक्ति को इस प्रकार पुकारते हैं। आप गीत सुन लीजिए, गीतों में हमारे आचार्यों ने राधा रानी के भावों को प्रकट करते वक्त यही बार बार बात रखी कि मुझे सेवा चाहिए, आपकी सेवा कब मिले, आपकी सेवा कब मिले। और श्रीमती राधा रानी को अब हमारी बद्ध अवस्था में अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र जो रास्ता खोला वो केवल और केवल श्रीला प्रभुपाद जी ने खोला है कि कैसे श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न किया जा सकता है, जिसमें हमें अपने आप को सुधारने के लिए नियम दिए गए हैं। 4 नियम हमें पालन करने हैं, ना मांसाहार करना है, ना शराब पीनी है, ना जुआ खेलना है, ना पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना। अभी ये कोई करे तो राधा नाम लेने के लायक बने। अभी तो हम लायक, अभी पहले ये बाहर से रोकना है, फिर अंदर से रोकना है, फिर आप राधा नाम डायरेक्ट लेने के कभी फिर भी नहीं लोगे, क्योंकि आप सोचोगे मैं फिर, क्योंकि जितना शुद्ध होगे उतना समझोगे मैं तो पतित हूँ, फिर भी नहीं लोगे। फिर भी आप क्या करोगे? मैं और शुद्ध हूँ, अभी और शुद्ध हूँ। अपने आप को डिस्क्वालीफाई जिसने समझा कि मैं तो डिस्क्वालीफाइड हूँ, वही क्वालिफाइड है भक्ति में। जिसने अपने आप को सोच रखा कि मैं क्वालिफाइड हूँ, वो भक्ति में डिस्क्वालीफाइड है। समझ रहे? जिसने अपने आप को ये सोचा कि मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ, वही भक्ति में क्वालिफाइड है। और जो ये सोच रहा है कि मैं क्वालिफाइड हूँ, योग्य हूँ, वो योग्य नहीं। विनम्रता लानी पड़ेगी। तो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का रास्ता श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए खोल दिया। कैसे? तो हम हर चीज़
राधा रानी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। प्रचार हम किसके लिए करते हैं? श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, और राधा रानी की से ही कृपा और शक्ति मांगते हैं। क्यों? राधा रानी अधिक प्रसन्न होगी कि मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम का कौन नाम गुणगान कर रहा है। सबसे ज्यादा तो कौन प्रसन्न होगी? श्रीमती राधा रानी। हम वीडियो बनवा रहे हैं, हरे कृष्णा बोले, कौन सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा? राधा रानी की। ये देखो, सब जगह जाके मेरे प्रियतम का नाम बुलवाता है, ये सब जगह जाके मेरे प्रियतम के गुणगान, मेरे प्रियतम ने ये गीता बोली थी, ये उसको जाके लोगों को बांटता है। मेरे प्रियतम का भोग लगा प्रसाद बांटता है, मेरे प्रियतम को ये करता है। कौन सबसे ज़्यादा प्रसन्न होगा? हो सकता है हम इतने अशुद्ध हैं कि दूसरा भक्त एक दूसरे से इतना प्रसन्न ना हो कि ये अच्छा कर गया, बुरा कर गया, लेकिन श्रीमती राधा रानी तो बहुत प्रसन्न होती हैं जब कोई कृष्ण का गुणगान करता है, कृष्ण की सेवा में लगता है, कृष्ण के लिए कुछ करता है। और जब श्रीमती राधा रानी ने ये कह दिया कि कृष्ण ये बहुत अच्छा है, तो फिर कृष्ण भी कह देंगे कि इसको ले लो। अगर राधा रानी ने प्रियसी बोल दे कि ये ठीक है, तो प्रियतम क्या बोलेगा? ठीक है भाई, तूने बोल दिया, तेरे पे विश्वास, मतलब तू ही है जो बोल दिया, ले लो इसे। कितना ही डिस्क्वालीफाइड क्यों ना हो, वो भी कृष्ण ने, जब राधा रानी ने बोल दिया कि बढ़िया है, उसके अंदर कितने ही अवगुण क्यों नहीं है, फिर भी राधा कृष्ण स्वीकार कर लेंगे। और जिसने सेवा नहीं करी, कृष्ण राधा रानी ये कर दिए, कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे जब तक राधा रानी प्रसन्न नहीं। और राधा रानी प्रसन्न होंगी सेवा भाव से, सेवा भाव से राधा रानी प्रसन्न होंगी। जो कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित होते हैं, उनसे राधा रानी प्रसन्न होती है। समर्पण का अर्थ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार समर्पण करना चाहिए। जैसे समय भी देना समर्पण है, कथा में सुन लिया, कथा सुनने बैठ गए, समर्पण है। तो जित राधा रानी प्रसन्न होंगी, राधा रानी प्रसन्न होगी। सेवा है, सेवा कोई करे तो सेवा करने से प्रसन्न होंगी, नाम जप करने से प्रसन्न होगी। कोई कुछ ना कर सके तो नाम जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब कोई करता है तो श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होगी। राधा रानी प्रसन्न होंगी जितना आप कृष्ण के विषय में सोचेंगे। कृष्ण के नाम रूप, मुख्य रूप से जो हमें प्रभुपाद जी ने सेवाएं दी हैं, पुस्तक वितरण, ये पुस्तक वितरण सेवा से राधा रानी प्रसन्न। इसलिए पुस्तक वितरण भी सीखना है। प्रभुपाद जी की बुक्स लोगों को पहुंचानी है। पहले तो तब पहुंचाएंगे जब खुद पढ़ेंगे, खुद से अच्छे से समझा होगा, लोगों को बताएंगे, ये लीजिए पुस्तक लीजिए, आपके लिए ये राधा कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग खोल देगा। और राधा कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। तो कृष्ण भगवान को देना है हमें, प्रभुपाद जी की पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जिसको प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण करने में रस आया, वो राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करेगा। जिसको पुस्तक वितरण नहीं जम रहा, तो सीख लेना चाहिए, सीखना है। लोगों को लगेगा कि पुस्तक बांटने से क्या होगा, पुस्तक बांटने से, हम जो पुस्तक बांट रहे हैं वो साधारण पुस्तक नहीं है। अब आप बोलेंगे कि आप रोज इस्कॉन के हैं इसलिए बोल रहे हैं, अपनी पुस्तक का प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं, आप इस्कॉन के बाहर रह के कई पुस्तकें पढ़ के आ जाओ। अगर आप बोल दो कि प्रभुपाद जी की बुक्स कम है, कुछ गलत बता रही हैं, अरे हम तो भारतीय हैं, विदेशियों ने प्रभुपाद जी की पुस्तकों में पढ़ पढ़ के प्रभुपाद जी के, एक बार क्या हुआ, इस्कॉन वालों के ऊपर केस हो गया कि ये ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। ये क्या करते हैं? ब्रेन वॉश करते हैं। ये आज की कहानियां हम देख रहे हैं, प्रभुपाद जी के समय की हैं। ये ब्रेन वॉश करते हैं, ये लोगों का, युवाओं का ब्रेन वॉश कर देते हैं। युवा जो है अपना घर बार कारोबार छोड़ के सिर मुंडवा के नाच रहे हैं, ये ब्रेन वॉश चल रहा है। तो केस हो गया, केस कोर्ट पे गया। प्रभुपाद जी ने बोला, क्योंकि वकील जो थे वह भक्ति वकालत कर रहे थे, प्रभुपाद बोले सारी पुस्तकें ले जाओ और जज को बोलो सारी पुस्तकें पढ़ ले और फिर निर्णय ले ले। और जज ने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा और फिर कुछ समय बाद निर्णय प्रभुपाद जी के फेवर में आ गया कि ये तो ब्रेन वॉश नहीं, ये वास्तव में ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हमारे ब्रेन में जो गंदगी भरी है उसको वॉश कर रहे हैं और सही चीज़, सही सफाई कर दे रहे हैं।
तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें और अन्य पुस्तकें बांटने वाले, हम फ्री में नहीं बांटते, सीधी सी बात है। हम अपनी पुस्तक फ्री में नहीं बांटते। क्यों नहीं बांटते? फ्री वाले बांटने वालों को पता है कि हमारे पास बिक जाए, हमें पता है कि वैल्यूएबल चीज़ है, ये कोई इन्वेस्ट करके खरीदे। एक होता है वेस्ट और एक होता है स्पेंड और एक होता है इन्वेस्ट। कोई टाइम पास के लिए खरीदे वो फ्री की खरीदेगा, कोई वेस्ट ही खरीद रहा है तो वो वेस्ट ही मनी करके कुछ भी खरीद लेगा, और जो इन्वेस्ट खरीद करके खरीदेगा उसको इन्वेस्ट करने वाली चीज़ हम देते हैं। हम ऐसे फ्री में नहीं बांटते, हर पुस्तक का मूल्य है। कोई कहेगा कि नहीं आप लोग बड़े फ्री में बांटो, फ्री में बांटो। और जनरली भी सोचो तो एक खाली रजिस्टर 500 पन्ने का कितने का मिलेगा मार्केट में, जिसमें आप लिखोगे, कॉपी कितने की मिलती है? हमारे टाइम में 10 रुपये की मिल जाती थी, मतलब हमारे टाइम में, हमारा बहुत पुराना टाइम नहीं हो गया, लेकिन जब स्कूल कॉलेज में थे तो 10-20 रुपये की कॉपी मिल जाती थी। आज एक इतना मोटा रजिस्टर 60-70 से कम नहीं मिलता। तो जब खाली 60-70 का आप ले रहे हो तो प्रिंटेड और कलर्ड प्रिंटेड कम से कम 150-200 का तो होगा ही ना। आप 10 कलर्ड प्रिंट भी निकालो तो 100 रुपये के कलर्ड प्रिंट ही निकलते हैं। तो कोई मूर्ख व्यक्ति होते हैं फ्री में बांटो, फ्री में। हम नहीं बांटते फ्री में, हम देंगे, आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप कृष्ण में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ज़्यादा कृपा मिलेगी। हम आपको टाइम पास के लिए बुक नहीं दे रहे कि लो टाइम पास कर लेना थोड़ा। हम आपको दे रहे हैं बुक कि आप अपना कल्याण कर लेना। अब कल्याण अच्छा है या टाइम पास अच्छा है? कल्याण अच्छा है। तो श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होंगी जब हम पुस्तकों का वितरण करेंगे। श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होंगी जब हम पुस्तकें पढ़ेंगे, पढ़ने से भी प्रसन्न होंगी। प्रसन्न होंगी जब हम रेगुलर अटेंटिव हियरिंग करेंगे। प्रसन्न होंगी जब हम अच्छा नाम जप करेंगे। प्रसन्न होंगी जब हम अपने अंदर की गंदगी को साफ करेंगे कि मैं क्यों साफ करना चाहता हूँ। अच्छा आप लोग बताइए, मैं अपनी अंदर मन की गंदगी को क्यों साफ करना चाहता हूँ? जो ये जानता है वही जप अच्छा कर पाएगा। बताइए हम अपने अंदर की गंदगी क्यों साफ करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि मैं कृष्ण का योग्य बन सकूं। कृष्ण के लिए ही हम अपनी गंदगी साफ करना चाहते हैं। तो जब कोई राधा रानी देखेंगे कि भाई मैं कृष्ण के पास जाने के लिए इतना प्रयास कर रहा है, तथास्तु, चल भाई, उसको कृपा होगी। जो हाथी स्नान करना चाहता है, हाथी स्नान जानते क्या? हाथी मिट्टी से नहा के बाहर आता है, फिर से मिट्टी उड़ेल लेता है, और फिर क्या फायदा ऐसे स्नान का? जो ऐसा है और इसी में उलझा हुआ है कि कुछ दिन ठीक रहेगा, फिर 10 दिन बाद फिर गलत कर लेगा। शराबी कबाबी क्या करते हैं? कभी कभी जग जाते हैं, आपसे छोड़ दूंगा, अब बस। करने के बाद हर शराबी क्या बोलता है? अब से नहीं करूँगा। और फिर 4-5 दिन बाद फिर रोता है, गधे की तरह रोता है। समझ रहे हैं? तो राधा रानी ऐसे जो इसी आदत में ही फंस गया, सुधार करना ही नहीं चाहता। रोना है तो कृष्ण के लिए रो, क्यों रो रहे हो? कृष्ण से लिए रो, कब मेरी आदत सुधरे। तो राधा रानी कृपा करेंगे, श्रीमती राधा रानी उन पे कृपा करेंगे। और आज के दिन अगर हम श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हालांकि भावनाएं जगेंगी कि चलो गीत सुने, जैसे यहाँ गीत बज रहे थे कल, फिल्मी गानों की तर्जों पे गीत बनाए गए हैं, उनको छोड़ के हरे कृष्ण मंत्र सुनो, हरे कृष्ण मंत्र करो। गीत संगीत में भावनाएं नकली डाली गई हैं, शुद्धता नहीं डाली गई। दुपट्टा लहराए कृष्ण ने पकड़ लिया, क्या क्या बोल रहे हैं? ठीक है, वो अभी तुम पहले अपना मन ठीक करो। तुम्हारे मन में ये चलने लग जाएगा कि मेरे साथ भी ऐसा ही कोई दुपट्टा लहराए, मैं भी कृष्ण की तरह पकड़ूं, ये आ जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर कृष्ण बनने की लालसा है। अभी हम ये सोचेंगे कि मेरे को भी कोई ऐसे हो जाए तो मैं भी ये गीत सुन के इसका आनंद लूँ। अभी हमें ही आनंद लेने की प्रवृत्ति है, हमारे को तो कृष्ण को आनंद देना है। तो इस सब तरीकों से बचना है, पहले मन शुद्ध करना है। इसलिए ये सब का चीप चीज़ें इस्कॉन में तो नहीं मिलेंगी, और ये हो ना, इसलिए हमें अलर्ट रहना। कीर्तन में हम ही अगर कीर्तन में वो कर रहे हैं जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो फिर अन्य लोग भी उसी स्टैंडर्ड की चीज़ें सीखेंगे। हमारे को अपनी वेशभूषा में नहीं पहननी है ऐसी टी शर्ट्स वगैरह जिसमें श्री राधा, हम सिंपल लिविंग हाई थिंग।
हम वो आदर्श प्रस्तुत करें जिनसे लोग सीखें कि मन पहले सीखना है, साफ करना है। हम उन चीज़ों को अपनाएं जिनसे लोगों को ये संदेश जाए कि पहले अपना मन शुद्ध करो। इनका मन कितना शुद्ध है, हम अपने मन को शुद्ध करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, इन सब गंदगियों से पहले मन को साफ करने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, अगर ऐसे प्रयास करने वाले से कुछ गलती भी हो जाए तब भी मैं उसे साधु मानता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मान लो कोई प्रयास कर रहा है अपने आप को शुद्ध करने का, और उस प्रयास में पूर्व में उसने कुछ गलतियां करी हैं, उस कारण से मान लो कि कभी उससे कुछ जघन्य से जघन्य गलती हो जाए, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, लेकिन वो गलती उसने जानबूझ के नहीं करी, उसने वो गलती इसलिए होगी क्योंकि उसके पूर्व के प्रेशर के कारण होगी। भगवान गीता में बोलते हैं मैं उसको साधु ही मानता हूँ, और अगले श्लोक में बोलते हैं धीरे धीरे वो धर्मात्मा हो जाएगा। इसके संदर्भ में प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं चोर की। एक चोर चोरी करता है, और क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक यात्रा जा रही थी, तो चोर ने क्या सोचा, यात्रा में ही चले जाते हैं। यात्रा में चला गया। अब जब सब लोग सो गए तो उसके मन में भावना आई कि चोरी कर ले, क्योंकि चोरी करने का इच्छा था। तो चोरी करने की भावना से जब सब सोए हुए थे उसने सबके बैग उठाए, बोला निकल जाते हैं। लेकिन उसको फिर बाद में एकदम लगा कि यार ये यात्रा थी, मैंने इतना अच्छा इनके साथ संग किया, इतना मैंने हरि नाम लिया, उसका मन बदल गया, ये लोग अच्छे हैं। तो उसने क्या किया, अब चोरी भी करनी है, हाथ काम वो हो रहे हैं, खलबली मची है, तो उसने एक का सामान इधर कर दिया, एक का सामान उधर कर दिया, सबके सामान इधर उधर करके रात भर यही करता रहा। कभी इधर सामान उठा रहा है, कभी सब लोग सुबह उठे, सबका सामान ना मिले, तो सब ने देखा कि सामान कहाँ गया, सामान कहाँ गया। 15-20 मिनट खोज करते करते एक का मिलने लग गया। सोचने लगे ये किसने किया। ये चोर इतना शुद्ध हो गया संग करके, इसने बोला मैंने किया। तो उसी प्रकार से जब कोई पूर्व के प्रवृत्तियों के कारण गलत कर भी ले, लेकिन अगर वो लगा पड़ा है अपने को सुधार करने में, मानने में, गलती होगी। प्रभुपाद जी वर्णन करते, गीता में भगवान बोलते हैं उसको मैं साधु मानता हूँ। लेकिन अगर कोई इसका मिसयूज करे कि साधु तो भगवान मान ही रहे हैं, मैं जब तो कर ही रहा हूँ, मैं ही गलती भी करता रहूँ, तो फिर राधा रानी प्रसन्न नहीं होगी। तो राधा रानी को अगर प्रसन्न करना है तो प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर लो। और प्रभुपाद जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, हरि नाम, संकीर्तन, पुस्तक वितरण। ये पुस्तक वितरण अपने जीवन में डाल लो, इंजेक्ट कर लो कि कहीं पे भी हो मुझे पुस्तक वितरण करना है। आज राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, राधा रानी प्राकट्य उत्सव है। आप लोग अब खुद से देखो कौन कितनी पुस्तकें वितरित करेगा। कल रोशन प्रभु को हमने बोला था कि कुछ कमाल करके आना, तो 12-15 से कल 25 बुक्स करके आए। कल 25 लोगों को इन्होंने पुस्तक दी। अब आप बोलेंगे इतनी बड़ी झांसी में केवल 25 के लिए इतनी तालियां क्यों बज रही हैं। अरे 25 करना आसान नहीं है। 25 करने के लिए उसका जप होना चाहिए, वैसा भगवान से प्रेयरफुल होना चाहिए, तब भगवान पुस्तकें ले लेते हैं। इसी प्रकार भैरव प्रभु नए आए हैं, ये आए तो ये 2-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन 5 पुस्तक करके आए, वो भी भगवद गीता। और विपिन प्रभु 5 पुस्तक करके आए। आसान नहीं है, एक एक पुस्तक निकालना आसान नहीं है। और प्रभुपाद जी तो इतने प्रसन्न होंगे कि इस पूरे जगत में कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड मिल गए, इनको कोई ना मिलता। हमारे भक्त लोग जा रहे हैं तो कम से कम मिल तो रहे हैं लोगों से। आज सब लोग ऐसा प्रण ले लो, आज राधा रानी का आविर्भाव दिवस है। ज़्यादातर क्या होता है, राधा कृष्ण क्या बोलते हैं, से ही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, ये होना चाहिए। कि प्रसाद लिया उसके बाद क्या करना चाहिए, राधा कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। राधा कृष्ण से ही अन्नामृत पाओ और फिर सो जाओ नहीं, क्या है, से ही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, तो प्रसाद हो जाएगा आपका। आज अभी अब हम समाप्त करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद कीर्तन शुरू करिए, फिर उसके बाद भगवान का अभिषेक होगा, तैयारियां होगी, सब लोग तैयारियों में लगिए। फिर उसके उपरांत कथा होगी फिर से। अभी तो हमने थोड़ा अपने हिसाब से कथा करी, प्रभु जी और अधिक आपको बहुत विस्तारित और अच्छे ढंग से सिखाएंगे। अनुभव भी है, हमारा अनुभव उतना भी नहीं है, हम नए हैं,
प्रभु जी को लगभग मोर देन 25 ईयर्स हो गए, तो कथा रहेगी थोड़ा। उसके उपरांत प्रसाद खा के थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। जिन युवाओं को यहीं रेस्ट करना यहीं कर लो। शाम को ऐसा मन बना के निकलो आज कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ले जाओ अपने साथ 15-15, 20-20 भगवत गीता बुक बैग लेके आ जाओ, बैग भरो और घूम आओ झांसी में। कोई कम ना पुस्तक करके आए, सब लोग पुस्तक वितरण करो। जिनसे नहीं हो पर्चे लेके जाओ, पर्चे बांट के आओ आज। कुछ ना हो तो हरि नाम संकीर्तन चलो, कुछ लोग हरि नाम करो, कुछ पुस्तक बांटो, कुछ पर्चे बांटो। और हो सका तो हम ये भी प्रयास करेंगे दोपहर में, आप भी सुन लीजिए, अगर आप में से भी कोई करना चाहे तो आज हम सोच रहे हैं डिस्काउंट कर दें फिर से, पुस्तक की प्राइस में थोड़ा डिस्काउंट दे दें राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, कि कुछ अगर पुस्तकें बिक जाती हैं तो उसका जो लक्ष्मी का घाटा होगा वो आप में से कोई लोग खुद से मेरी तरफ से मैं तो इतने करूँगा इतने करूँगा वो उससे कवर कर लेंगे। नहीं भी हुआ तो भी कर लेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा। भगवान राधा रानी की प्रसन्नता के लिए निकलो बाहर, पहले निकलो, बैठे मत रहो। सब लोग निकलेंगे, लेके निकलो अपने साथ बैग भर भर के। और नहीं तो अपने एरिया में चले जाओ, अपने घर में किसी ना किसी को एक पुस्तक कम से कम दो, और ज़्यादा ज़्यादा जितना दे सकते दो। मैं तो चाहता हूँ कि जितना हो सके कैपेसिटी, अपनी फुल कैपेसिटी लगा दो आज राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। और फिर कल जो है संडे है, तो मैंने तो पहले बताया था कि संडे को मैं नहीं रहूँगा, लेकिन श्रीमती राधा रानी की कृपा ऐसी हुई कि हम जा ही नहीं पाए नोएडा। तो आज भी श्रीमती राधा रानी के उत्सव में हैं, नहीं तो यहाँ किसी भी उत्सव में ना होते, ना नोएडा में होते ना इधर होते, कहीं और ही भटक रहे होते। तो अच्छा है कि हम यहाँ पे हैं। तो कल संडे है, संडे को 5 बजे कक्षा रहेगी। और जितने युवा भक्त हैं, युवा मतलब बॉयज़ युवा, वो थोड़ा पहले आइएगा। मैं आपको जाने से पहले कुछ चीज़ें बताऊँगा, यहाँ पे सेवाएं कैसे संभालनी, सेवा करनी, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। तो बाकी सब भी संडे 5 बजे क्लास में आइए, क्लास करेंगे। फिर उसके बाद फिर हर संडे आते रहना। फिर ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस प्रभु जी देंगे, दामोदर प्रभु हैं, तो चलती रहेंगी। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी राधाष्टमी महामहोत्सव की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंक्लूजन में मैं फिर से एक ही बात बोलूँगा, तत्व से जानिए, गंभीर बनिए, सहजियापन मत लाइए कि वे हम भक्त हो गए आज ही गोपी बन गए, नहीं। पहले तत्व क्लियर करिए और भगवान का नाम जप और नियमों का पालन अच्छे से करिए। इससे राधा रानी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। नियम पालन हो नहीं रहे और दिखावा ज़्यादा हो रहा है, उससे कोई लाभ नहीं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?